हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। आज मैं एक और टॉपिक आपको समझाने की कोशिश करूंगा, वो है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, एक आसान सा टॉपिक है लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पिछली एक दो बार से आपका बोर्ड में एप्रोप्रिएशन वाले मतलब फंडामेंटल से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो एक बार इस टॉपिक को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? इसे हम लोग पी एंड एल का एक्सटेंशन बोलते हैं। भाई हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, सोल प्रोप्राइटर की बात करें, ट्रेडिंग बनाते थे, फिर पी एंड एल बनाते थे, फिर बैलेंस शीट बनाते थे। पार्टनरशिप फर्म में ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, पी एंड एल अकाउंट बनेगा, और पी एंड एल के बाद एक और बनेगा और उसका नाम है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसके बाद फिर बैलेंस शीट बनती है। अब ये एप्रोप्रिएशन क्या है? ये हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे को डिविजिबल प्रॉफिट पता पड़ जाए, जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि जो नेट प्रॉफिट कमाया उसका बंटवारा कैसे किया, कहां कहां यूज किया, और उसके बाद जो प्रॉफिट बच गया उसी को बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, बांटने वाला प्रॉफिट, और वो हम फिर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर क्वेश्चन आता है क्यों बनाया जाता है, आंसर है डिविजिबल प्रॉफिट जानने के लिए, टू नो द डिविजिबल प्रॉफिट। कौन सा अकाउंट है? कोई भी अकाउंट किसी भी चैप्टर में कभी भी प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए बनाया जाएगा, वो हमेशा नॉमिनल अकाउंट होता है। और नॉमिनल का जो फीचर है, या जो कह लो उसकी क्वालिटी है, या जो उसका रूल है, वो ये है कि डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस होंगे वो सारे डेबिट में लिखोगे, जितने भी फायदे होंगे वो सारे क्रेडिट में लिखोगे। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल अकाउंट हो गया। क्यों बनाते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट जानने के लिए बनाया जाता है। किसका एक्सटेंशन है? पी एंड एल का एक्सटेंशन है। किसके बाद बनाते हैं? पी एंड एल के बाद बनाते हैं। किससे पहले बनाते हैं? बैलेंस शीट से पहले बनाते हैं। राइट, यहां तक की बात समझ में आई। फिर मैंने लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड आपने कई बार देखा होगा, लिखा होता है फॉर द ईयर एंडेड किसी के नीचे, और किसी के नीचे लिखा होता है एज एट या एज ऑन। जैसे बैलेंस शीट के नीचे लिखा होता है एज एट या एज ऑन, एज एट या एज ऑन, एक ही बात है। अब क्या मतलब है? एज एट या एज ऑन लिखा हुआ है, इट मींस ये हमारे को पर्टिकुलर डे की इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रही है। बैलेंस शीट जो है वो पर्टिकुलर डे की इंफॉर्मेशन देती है, इसलिए हम उसको पॉइंट स्टेटमेंट बोलते हैं। कहने का मतलब है जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज, सपोज अगर हम 31 मार्च की बैलेंस शीट देख रहे हैं, तो जो उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज हैं वो 31 मार्च की बता रही हैं। हो सकता है 30 मार्च को कुछ सिचुएशन और हो, और हो सकता है नेक्स्ट डे अप्रैल 1 में कुछ एसेट और लायबिलिटीज में कुछ बदलाव और हो जाए, तो वो पर्टिकुलर डे की इंफॉर्मेशन देती हैं आपको। और फॉर द ईयर एंडेड का मतलब होता है ये आपको पर्टिकुलर पीरियड की इंफॉर्मेशन देता है। हो सकता है वो 6 मंथ्स हो सकता है वो 9 मंथ्स हो, और जनरली वैसे वो 12 मंथ्स का लेके चलते हैं। तो फॉर द ईयर एंडेड मतलब पूरे ईयर की यहां पर इंफॉर्मेशन आएगी, इसलिए हम इसको पीरियड स्टेटमेंट के नाम से भी बुलाते हैं। तो पूछ लेते हैं कई बार, पॉइंट स्टेटमेंट क्या होता है? जो पर्टिकुलर डे की इंफॉर्मेशन देता है। पीरियड स्टेटमेंट जो पर्टिकुलर पीरियड की इंफॉर्मेशन देता है। तो जिसके नीचे भी फॉर द ईयर एंडेड लिखा होगा वो आपका पीरियड स्टेटमेंट होता है। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कौन सा स्टेटमेंट है? ये पीरियड स्टेटमेंट है। 4 कॉलम बनाए, पर्टिकुलर अमाउंट, और वही ऊपर कॉर्नर में डेबिट और क्रेडिट। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिजल्ट आता था, आप उसे मतलब ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता था, आप उसे पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। ऐसे पी एंड एल का जो नेट प्रॉफिट आएगा उसे आप यहां पर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। किधर? टू साइड में नेट प्रॉफिट होता था, तो बाय साइड में लिखोगे बाय पी एंड एल अकाउंट। आप यहां पर बाय प्रॉफिट भी लिख सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम लिटरली इसका मतलब लिखना चाहते हैं तो बाय पी एंड एल अकाउंट, क्योंकि वो कहां से आ रहा है? पी एंड एल अकाउंट से आ रहा है। और कहां पर आ रहा है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ रहा है। इसकी जर्नल एंट्री बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे? जो हमारा नेट प्रॉफिट था, यानी कि जो पी एंड एल अकाउंट था, उसका क्रेडिट बैलेंस होगा, प्रॉफिट है तो ट्रांसफर करेंगे, डेबिट हो जाएगा। तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तभी तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बाय साइड में आ रहा है, ये बाय पी एंड एल के नाम से। तो एंट्री ध्यान रखना, पूछ लेते हैं कि नेट प्रॉफिट को जब एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं या जर्नल बनाने को आ जाता है, तो ये वाली एंट्री अधिकतर स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं। तो एंट्री क्या बनती है?
पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू कहां पर, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तभी तो एप्रोप्रिएशन क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में आ जाता है ये, राइट है। और अगर मैं एंट्री को साइड में करूं तो मैं ये बोल सकता हूं प्रॉफिट है, और प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आते हैं क्योंकि एप्रोप्रिएशन नॉमिनल अकाउंट है। तो मैंने देखो यहां लिखा है बाय पी एंड एल, इनर कॉलम में ये क्रॉस क्रॉस जो लगा रखा है ये अमाउंट को इंडिकेट कर रहा है, इनर कॉलम में इसकी अमाउंट आएगी। अब एक छोटा सा कंसेप्ट, इनर कॉलम में क्यों लिख रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, एक टर्म होती है चार्ज और एक होता है एप्रोप्रिएशन। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज का मतलब होता है कंपलसरी एक्सपेंस, मतलब करना ही करना है, देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। जैसे एम्प्लॉयज की सैलरी, ये चार्ज है। आप एम्प्लॉय से ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि भैया इस बार प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम आपकी सैलरी नहीं देते हैं। तो प्रॉफिट हो ना हो एम्प्लॉयज की सैलरी देनी पड़ेगी। आपने सपोज आपका फैक्ट्री या ऑफिस रेंट पे चल रहा है, तो रेंट जो होगा आपको पे करना होगा लैंडलॉर्ड को, तो वो क्या हो जाएगा, आपका चार्ज होगा। मतलब आप लैंडलॉर्ड को ये नहीं बोल सकते प्रॉफिट होगा तो हम आपको रेंट देंगे, नहीं होगा तो हम आपको रेंट नहीं देंगे। इसका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, हो ना हो वो खर्चा आपको करना ही पड़ेगा। तो ये आप आसानी से पहचान जाओगे कि चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। अगर वो प्रॉफिट से रिलेटेड है, प्रॉफिट से लिंक्ड है, मतलब प्रॉफिट होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, तो एप्रोप्रिएशन होता है। प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है तो वो चार्ज होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं रिजर्व, रिजर्व क्या होता है, फ्यूचर के लिए पैसा सेव करना। अब सेव कहां से करोगे, जब इनकम होगी, जब प्रॉफिट होगा तभी तो सेव करोगे। तो प्रॉफिट में से पैसा बचाया तो किससे लिंक हो गया, प्रॉफिट से लिंक हो गया। तो रिजर्व जो है वो एप्रोप्रिएशन है। प्रॉफिट होगा तो रिजर्व करोगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो रिजर्व नहीं बना पाओगे आप, ठीक है। तो अब बात करते हैं चार्ज की, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो चार्ज जो है वो पी एंड एल अकाउंट में आता है। जो आपने ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट बनाए थे उसमें वो सारी चीजें चार्ज वाली चीजें आती हैं, ठीक है ना। तो चार्ज वाली चीजें अगर क्वेश्चन के अंदर दे देगा तो इसका मतलब है आपको एक छोटा सा पी एंड एल अकाउंट फिर से बनाना पड़ेगा। अब उस चीज को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि हमारे 12th में ना जनरली चार्ज वाली चीजें बहुत ज्यादा नहीं देता, वो बस स्टूडेंट का कंसेप्ट चेक करने के लिए 2 या 3 चीजें चार्ज की डाल देता है कई बार क्वेश्चन में। तो वो ये जानना चाहता है कि स्टूडेंट इसको कैसे शो करेगा। जैसे कौन कौन सी चीजें चार्ज की दे सकता है, जैसे कि मैनेजर का कमीशन, मैनेजर हमारा एम्प्लॉय है, उसको कमीशन देना ही पड़ेगा। किसी अगर पार्टनर से हमने कोई चीज किराए पर ले रखी है, सपोज ऑफिस हमने ले रखा है, उसकी जगह थी, हमने बोला कि चलो आप हमारे को ये जगह किराए पर दे दो और हम आपको उसका रेंट पे कर देंगे, यानी कि फर्म ने लिया ना पार्टनर से, तो रेंट आपको पे करना पड़ेगा। अरे पार्टनर से नहीं लेते तो किसी बाहर वाले से लेते, रेंट तो तब भी देते। तो रेंट अगर पार्टनर को दिया जा रहा है तो वो भी चार्ज की कैटेगरी में आता है। और तीसरा एक और ज्यादा जो क्वेश्चन में आ जाता है वो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर उसको हम इंटरेस्ट पे करेंगे। और ये शायद आप जानते होंगे, नहीं जानते तो सुन लो कि अगर कोई पार्टनर लोन देता है और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताते कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से दिया गया है, तो कितना मानते हैं उसे, 6% पर एनम के हिसाब से मानते हैं। तो खैर मैं आपसे बात कर रहा था, अगर कोई पार्टनर लोन देता है तो उस पर हमें इंटरेस्ट उसको पे करना ही पड़ेगा। अगर उससे लोन नहीं लेते तो बाहर किसी और से लेते, लोन लिया है तो इंटरेस्ट तो पे करेंगे ना, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। तो 3 चीजें जनरली आती हैं। कौन कौन सी, मैनेजर का कमीशन हो सकता है, किसी पार्टनर का रेंट हो सकता है, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हो सकता है। इसके अलावा भी अगर कोई चार्ज वाली चीज आएंगी तो आप उसे समझ लोगे, पकड़ में आ जाएगी वो बात। तो करना क्या है, मैंने बोला चार्ज वाली चीजें पी एंड एल में आती है। अब अगर हम पी एंड एल अवॉइड करना चाहते हैं, या तो ये तरीका है, क्वेश्चन में फिर से पी एंड एल बनाओ, छोटा सा बनेगा, कैसे लिखूंगा, बाय साइड में पहले प्रॉफिट लिखूंगा और फिर टू साइड में तीनों चीजें लिख दूंगा। अगर तीनों चीजें हैं, टू रेंट, टू मैनेजर कमीशन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और फिर मेरा नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। क्लियर है। और वो नेट प्रॉफिट फिर मैं यहां पर सीधे बाहर लिख दूंगा। अदरवाइज एक और तरीका है हमारे पास, हम पहले यहां पर पी एंड एल लिखें और उस पी एंड एल में से ये तीनों चीजें जो चार्ज वाली हैं इस तरीके से माइनस करके दिखा दें, माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन, माइनस रेंट टू पार्टनर, माइनस मैनेजर्स कमीशन। तो अब जो माइनस करके बाहर आएगा, देखो मैंने लिखा हुआ है रेड मार्कर से, ये नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। तो ध्यान देना, नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि चार्ज वाली चीजें माइनस कर दी गई हैं।
अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है और फिर भी उन्होंने कोई चार्ज वाली चीजें दे रखी हैं, तो समझ लेना उन चार्ज वाली चीजों का कुछ भी नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि नेट प्रॉफिट आता ही तब है जब चार्ज वाली चीजें माइनस हो रखी होती हैं। अगर केवल प्रॉफिट वर्ड यूज कर रखा है और चार्ज वाली चीजें दे रखी हैं, तो इस तरीके से आप लोग माइनस कर लेना। क्लियर है? या इसका पी एंड एल अकाउंट बना लेंगे। तो देखेंगे, अगर आपको लगेगा तो आप मुझे बता देना, एक बता दूंगा पी एंड एल कैसे बनाया जाता है। हालांकि उसमें कोई खास बात नहीं है। मैंने बोला पी एंड एल अकाउंट कैसे बनाओगे, फिर ये प्रॉफिट बाय साइड में आ जाएगा, इस चीज को बस पी एंड एल में लिखना पड़ेगा। ये बाय साइड में आ जाएगा और टू साइड में चार्ज वाली चीज आ जाएंगी, बस फिर नेट प्रॉफिट आ जाएगा और फिर वो नेट प्रॉफिट सीधे यहां पर निकाल देंगे। फिर इस तरीके से इनर कॉलम में माइनस नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग अवॉइड करेंगे। अगर क्वेश्चन ही हमसे कह रहा है नहीं बनाओ 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 पी एंड एल, तो बात अलग है। अगर नहीं कहता तो आप इस तरीके से शो कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद अब जितने भी एक्सपेंसेस होंगे पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड, वो यहां पर आएंगे एप्रोप्रिएशन में। पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर और फर्म दोनों अलग अलग होते हैं। तो पार्टनर जो कैपिटल लगा रहा है उस पर हम उसको इंटरेस्ट देंगे। हम कौन? फर्म। फर्म के लिए एक्सपेंस, तो देखो लिखा मैंने टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। यहां पर उनकी कैपिटल का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, सपोज ए की कैपिटल 1 लाख है और दूसरे की 80,000 है, 10% इंटरेस्ट है, तो 1 लाख का 10% 10,000 और 80 का 10% 8,000। तो यहाँ 10,000 8,000 छोटी सी लाइन ड्रॉ करेंगे प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक, सुंदर लगेगा और कुछ नहीं। 18,000 आउटर कॉलम में आ जाएगा। उसके बाद टू सैलरी, हम पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो यहां पर टू सैलरी, मान लो केवल ए को दी जा रही है तो मैंने केवल ए का नाम लिखा, अमाउंट यहां पर। टू कमीशन, पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं, सपोज केवल बी को दे रहे हैं तो अमाउंट सीधे बाहर लिख सकते हैं। एक ही बंदा है तो अमाउंट डायरेक्ट बाहर लिख सकते हो। उसके बाद टू रिजर्व और आएगा। क्यों आएगा? रिजर्व मैंने बताया प्रॉफिट में से बनता है, तो इससे प्रॉफिट आपका रिड्यूस होगा। रिड्यूस करने वाली साइड कौन सी है? डेबिट साइड है। तो टू रिजर्व, यहां रिजर्व लिखने का मतलब है आपका ये जो प्रॉफिट है ये कम हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर ने बिजनेस में से जो पैसे विड्रॉ किए वो ड्रॉइंग्स, उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। बिजनेस के लिए इनकम है, तो देखो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ए और बी उनके ड्रॉइंग्स पे हम लोग इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है। इनकम कहां पर आती है? क्रेडिट साइड में आती है, तो वो हमने इनकम यहां पर लिखी। ए और बी जितने भी उनके ड्रॉइंग्स होंगे उसके हिसाब से हम उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, वो अमाउंट यहां पर आ जाएगी। उसके बाद आप अपना इसका प्रॉफिट निकाल लो। क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करेंगे तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी, ये प्रॉफिट हम उनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रेशो गिवन नहीं होता तो इक्वली हम लोग उसको डिवाइड कर लेते हैं। मेन बात ये थी कि मैं आपको केवल कंसेप्ट डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, कभी कभार इसकी एंट्रीज और पूछ लेता है कि इसकी आप एंट्रीज बताओ, बस वहां थोड़ा सा बच्चा फिर कंफ्यूज हो जाता है या थोड़ा सा समझ में नहीं आता उसको कैसे करें। देखो मैं एक तरीका बताने की कोशिश करता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि यहां पर जो आ रखे हैं, जहां पर पार्टनर के नाम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया और एक कमीशन हो गया, ये तीन चीजें, ये तीनों फर्म के लिए एक्सपेंस हैं। एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है और ये हम पार्टनर को दे रहे हैं, और जब पार्टनर को देंगे तो उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। तो देखो एक एंट्री बना रखी है मैंने यहां पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, क्योंकि इससे कैपिटल इंक्रीज हो रही है। पार्टनर को हम ये चीजें दे रहे हैं, देंगे तो कैपिटल इंक्रीज हो रही है। तो एक्सपेंस की वजह से डेबिट है और कैपिटल इंक्रीज है इसलिए क्रेडिट है। अब यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह अगर सैलरी होगा तो सैलरी को डेबिट कर देंगे, कमीशन होगा तो कमीशन को डेबिट कर देंगे, और जिस पार्टनर को मिल रहा होगा उसको क्रेडिट कर देंगे। तो एक एंट्री तो ये हो गई जो हम इनको दे रहे हैं उसकी एंट्री पास करी। इसके बाद एक एंट्री और होती है, कौन सी? ये चीजें फिर एप्रोप्रिएशन में भी तो नजर आ रही हैं। एक बार तो कैपिटल में गई और फिर हम इनको एप्रोप्रिएशन में भेजते हैं ईयर के एंड में। तो अब जब एप्रोप्रिएशन में भेजेंगे तो एक्सपेंसेस का, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, सैलरी का, कमीशन का डेबिट बैलेंस है। जब आप ट्रांसफर करोगे तो क्रेडिट कर दोगे, और कहां भेज रहे हो? एप्रोप्रिएशन में। तो इसकी एक एंट्री और बनी, वो मैंने यहां बना रखी है, देखो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब एप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ तभी तो उसके डेबिट साइड में आ रहा है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
तो अगर सैलरी होगी तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू सैलरी, इकट्ठी अमाउंट आ जाएगी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। सपोज अगर यहां पर 10,000 है, यहां पर 8,000 है, तो यहां 18 होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इस वाली एंट्री में 18,000 आ जाएगा। ठीक है ना। तो दो दो एंट्रीज बनेंगी इसमें, किसकी, जो भी हम पार्टनर को दे रहे हैं एक्सपेंस के नाम पे, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके अलावा एक रिजर्व बचा। रिजर्व तो अभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, तो हमने क्रिएट किया है। तो जब क्रिएट किया है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन हमारा डिक्रीज हो गया, डेबिट में लिखा हुआ है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, एक एंट्री ये बन गई रिजर्व की। फिर ये जो प्रॉफिट ट्रांसफर किया है, प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज हो गई, तो कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। इस पी एंड एल की एंट्री मैंने आपको शुरुआत में बता दी थी कि पी एंड एल को डेबिट करोगे और कहां ट्रांसफर कर रहे हो, एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में कर रहे हो टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और एक एंट्री अब ये ड्रॉइंग्स की, अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनकम है बिजनेस के लिए, तो एक तरीके से इसका अपोजिट नहीं हो जाएगा, बिजनेस चार्ज करेगा तो पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, तो एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू इनकम, और इनकम का नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्योंकि पार्टनर से चार्ज कर रहे हैं तो पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज। और लास्ट ये जो इनकम है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, इसे आप कहां भेजोगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। जब ये सारी चीजें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में आएंगी तभी तो डिविजिबल प्रॉफिट निकलेगा। तो नेक्स्ट एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहां पर ये क्रेडिट है, और टू कहां भेज रहे हो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट किया तभी तो यहां पर आया ये बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो जहां जहां पर एप्रोप्रिएशन वर्ड यूज किया है उसकी वजह से ही आया है। तो अगर आपसे एंट्री पूछते हैं तो आपको दो एंट्रीज पास करनी है, एक बार जनरली कैपिटल में जाती हैं और ईयर के एंड में फिर ये कहां आती है, एप्रोप्रिएशन में, तब हमें इसका प्रॉफिट या लॉस, मतलब जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो हमारे को पता पड़ जाता है। क्लियर? आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। काफी शायद डाउट्स आपके क्लियर भी हुए होंगे, प्रैक्टिस आप करना, ठीक है। और आप बताना कैसा लगा ये आपको वीडियो। थैंक यू।